तो जी तो स्टूडेंट्स एमडी कैट 2025 का सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है बहुत देर बाद, और इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। और इस वीडियो में हम देखते हैं कि उन तब्दीलियों के साथ साथ आपको अपने अंदर कौन सी तब्दीलियाँ लानी है ताकि आप एमडी कैट में अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहले हम देख लेते हैं जल्दी से कि पेपर पैटर्न में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। पेपर पैटर्न जो है उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट तब्दीली की गई है कि जो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ हैं वो 200 से कम करके 180 कर दिए गए, और जो टाइम आपको दिया गया वो 3 घंटे का 180 मिनट दिए गए हैं। मतलब एक एमसीक्यूज़ के लिए 1 मिनट होगा आपके लिए। इसके बाद जो है वो पासिंग मार्क्स की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस के लिए 55% और डेंटल कॉलेज के लिए 50% कर। चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, वो है वेटेज कि कौन सी सब्जेक्ट को कितनी वेटेज जो है वो दी गई है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ मिलेंगी। देखें ज़रा, वेटेज में सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी को दे दी गई है। 81 एमसीक्यूज आएंगे, मतलब कि 45% पेपर आपका बायोलॉजी से होगा। यहाँ पर आपको जो है वो अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। आपको बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज, बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको इतना पक्का कर लेना है कि आपके 81 में से 81 एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक हो, और वो हो भी सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई आपको इतनी वो कंसेप्चुअल पेपर नहीं बना सकता। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पेपर बायोलॉजी में नहीं बना सकता। बुक्स की लाइंस आती हैं ज़्यादातर बायोलॉजी की, तो बुक रीडिंग को देखें बायोलॉजी में, और अपनी पंजाब बुक के अलावा फेडरल की और केपीके की बुक को भी देखें। ऐसे टॉपिक्स जो आपके पंजाब बुक में नहीं है उसको फेडरल और केपीके बुक से भी देखें। तो बायोलॉजी में 81 एमसीक्यूज हैं, तो इसमें आपको क्या ज़रूरत है, आपने फेडरल से देखना है और केपीके की बुक से देखना है। इनकी बुक से जो है वो तैयारी करें। आपने अपने बुक से चैप्टर पढ़ने के बाद इनकी बुक से पढ़ें अब। और इसके अलावा आपको इसमें बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी है बायोलॉजी में, तो ये चेंजेस आपने करनी है। केमिस्ट्री में अगर देखें तो केमिस्ट्री में एमसीक्यूज हमारे पास कर दिए गए 45, और वो 25% एमसीक्यूज है, तो ये तकरीबन ठीक परसेंटेज है 45 एमसीक्यूज की। तो केमिस्ट्री का भी आपने छोड़ना तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मगर बायोलॉजी को ख़ास तवज्जो देनी है क्योंकि इसमें से आधा तकरीबन पेपर आना है। फिज़िक्स का अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस इसमें भी आ गई हैं। कहाँ इसके होते थे 58 के करीब एमसीक्यूज़, अब इसके कर दिए हैं 36 एमसीक्यूज़ कर दिए गए हैं, जो कि 20% बनता है वेटेज। पूरे 180 का 20% जो है वो फिज़िक्स से होगा। अब यहाँ पर जो है तब्दीली आने से मुराद ये है कि एमसीक्यूज़ कम हो गए हैं, तो आपको पता है कि फ़िज़िक्स के अंदर ही बच्चों को मुश्किल आती है। फ़िज़िक्स के अंदर ही कंसेप्चुअल पेपर बन सकता है। फ़िज़िक्स के अंदर ही आपसे एमसीक्यूज़ ऐसे बनते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं और आप थोड़ा बहुत उसको सोल्व नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ता है। तो अगर फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ ही कम कर दिए गए हैं, इसका नंबर कम कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंपटीशन है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि जिसको बनाया गया है 81 एमसीक्यू जो बायोलॉजी के किए गए हैं उसमें तो बच्चे एमसीक्यूज में नंबर ले लेते हैं, मगर फिज़िक्स में थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है। तो यहाँ पर फिज़िक्स का कम करने का मतलब ही है, मगर ये नहीं है कि आप आपने फिज़िक्स की तैयारी को छोड़ ही देना है। फिज़िक्स के 36 एमसीक्यूज बहुत मैटर करेंगे। हो सकता है इन 36 में से 20 एमसीक्यूज ऐसे आ जाए जो कि थोड़ा कंसेप्चुअल हो, तो इसको आपने तैयार रखना है। इंग्लिश, इसके 9 एमसीक्यूज रखे गए हैं, और 9 एमसीक्यूज का मतलब 5%। और इंग्लिश के 9 एमसीक्यूज का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने इंग्लिश को इग्नोर ही कर देना, क्योंकि इंग्लिश के 9 एमसीक्यूज नहीं आए, और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के 9 एमसीक्यूज रखे गए हैं जो कि 5% होते हैं। और इन दोनों को मिलाकर 10%। अगर आपने ये दोनों नहीं तैयार किए और इसको तुक्के पर छोड़ आए तो इन 18 में से आपके कोई 8 या 10 ठीक हो जाएंगे, बाकी 8-10 नंबर आपके नहीं आएंगे। और आपको पता है कि एमडी कैट में 8-10 नंबर बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो आपने इन दोनों को अच्छे से तैयार करना है, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना आपने। केमिस्ट्री को, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को, तो इनको अच्छे से तैयार करना है आपने। अब चलते हैं मेजर चेंजेस की तरफ जो कि सिलेबस में की गई हैं, और उसमें सबसे पहले चेंजेस आ जाती है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जो टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, सॉरी एक्सक्लूड किए गए हैं, मतलब निकाल दिए गए हैं, वो सबसे अहम जो चैप्टर एक्सक्लूड किया गया है, जो बच्चे बहुत खुश हैं उसकी वजह से, वो है किंगडम एनिमेलिया। इसको निकाल दिया गया है, और निकालने से मुराद ये है कि इसमें से एमसीक्यू अब नहीं आएंगे,
और बच्चे यहाँ से बहुत खुश हैं। दूसरा जो है वो प्रोकैरियोट्स का चैप्टर बैक्टीरिया वाला ये भी निकाल दिया गया है। और बायो एनर्जेटिक्स में सिर्फ एक टॉपिक ऐड किया गया है, दैट इज़ रेस्पिरेशन, और बाकी जो सारा है बायो एनर्जेटिक्स का वो निकाल दिया गया है। जो प्लांट वाला पार्ट था बायो एनर्जेटिक्स में, जैसा कि फोटोसिंथेसिस, वो रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा प्लांट वाला पार्ट बाकी सब जगह से भी रिमूव कर दिया गया है। अगर आप ट्रांसपायरेशन देखेंगे, ट्रांसपायरेशन में भी सिर्फ हार्ट ऑफ ह्यूमन को बात की गई है, बाकी प्लांट में ट्रांसपायरेशन की बात नहीं की गई। तो प्लांट वाले पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। बायो एनर्जेटिक्स में सिर्फ आपने फोटोसिंथेसिस नहीं करनी और रेस्पिरेशन करना है। जो टॉपिक ऐड किए गए हैं ये ज़्यादा अहम है, और ये कौन से ऐड किए गए हैं वो है होम्योस्टेटिस। और होम्योस्टेटिस में आपने किडनी वाला पोर्शन जो है वो एक्सक्रीशन किडनी कैसे करती है वो वाला। और बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने खास मेंशन किया है बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। अब ये दोनों टॉपिक्स में से किडनी वाला तो आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा, मगर ये वाला जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर ये आपको मिलेगा KPK की बुक में, ये पंजाब की बुक में तो है ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आपने सिर्फ अपनी बुक को ही फॉलो नहीं करना, आपने KPK और फेडरल इन दोनों बुक्स को भी रीडिंग में लेना है जब आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे होंगे। तो ज़रूर इन केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी करते वक्त आपने KPK और फेडरल की बुक्स को देखना ही देखना है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको क्या तब्दीलियाँ करनी है अपने अंदर, ये वाली तब्दीलियाँ आपको करनी है अपने अंदर। केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ अगर चलें तो हमारे पास जो केमिस्ट्री पोर्शन में टॉपिक ऐड किया गया है वो मेजर टॉपिक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ऐड किया गया है, और इस चैप्टर में जो मेंशन किए गए हैं टॉपिक्स वो है डाइज, एडहेसिव्स और पॉलीमर्स। और ये भी जो है तीनों टॉपिक्स आपको अपनी जो पंजाब बुक है उसमें मिलेंगे नहीं, ये फेडरल की जो बुक है ना उसमें ये मेंशन किए गए हैं। उसमें एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से, चैप्टर है पूरा एक, और उसमें ये वाले टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो आपने ये वाले टॉपिक्स वहाँ से तैयार करने हैं। आपकी जो बुक है पंजाब के उसमें इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये वाले ऐड नहीं किए गए। हमारी बुक में जो है पंजाब बुक में उसमें पॉलीमर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, मगर डाइज और एडहेसिव्स के बारे नहीं है। तो आपने वहाँ से तैयार करना है। जो टॉपिक यहाँ से एक्सक्लूड किए गए हैं वो ये वाले हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मगर जब आप पहला चैप्टर देखेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट्स का तो उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला इसके बारे में लिखा ही नहीं गया, कुछ भी नहीं लिखा गया। तो ये वाले एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, जबकि पहले ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से अच्छे कैसे MCQ आते थे और मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई थी। तो इनको जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। जो पहले चैप्टर से सिर्फ MCQ आएंगे वो मोल्स, स्टोइचियोमेट्री, यील्ड और लिमिटिंग रिएक्शन के आएंगे। और इसके अलावा जो मेजर चेंजेस की गई हैं, सबसे ज़्यादा चेंजेस बायोलॉजी के बाद जो है वो फिज़िक्स में की गई हैं। इसमें टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, रिमूव कोई नहीं किया गया। और ऐड जो किया गया है वो पहला है फ्लूइड डायनामिक्स को ऐड किया गया है, वेक्टर्स को ऐड कर दिया गया है, और अल्टरनेटिंग करंट AC को ऐड कर दिया गया है। 3 चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, और 3 चैप्टर ऐड करने के साथ अभी हमने देखा भी था पीछे कि इसके नंबर ऑफ MCQ वो 36 कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। तो अगर चैप्टर बढ़ाकर MCQs कम कर दिए गए हैं तो इससे यही समझ में आता है कि भाई MCQs फिर ईजी आएंगे, क्योंकि अब चैप्टर ज़्यादा हो गए हैं, ईजी आएंगे। हर चैप्टर से कम MCQs आएंगे तो वो ईजी आएंगे। हो सकता है थोड़े बहुत वो कंसेप्चुअल भी रहें, जिस तरह उन्होंने कहा है कि आपको कंसेप्चुअल पेपर भी आएगा तकरीबन 30%, तो उसमें से आ सकता है। ये थे हमारे पास चेंजेस जो कि हमारे पास MDCAT 2025 के सिलेबस में आई हैं। बाकी लेक्चर्स ऑन द और रिकॉर्ड हैं, इंशाल्लाह पूरी तरतीब से लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब मुझे समर वेकेशन भी हो गई हैं और इसके अलावा पहले मेरे पेपर थे।